हेलो 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 वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है द सोशल साइंसेस ट्यूटर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस एक वीडियो के बाद आपको कभी भी इस मेथड के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है। अब ये मेथड जो है कॉमनली बोला जाता है KLMN मेथड। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस एक वीडियो को देखने के बाद और इसके नोट्स बनाने के बाद आप इस चैप्टर को यानी इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलने वाले। ठीक है। KLMN मेथड। ठीक है। अब ये KLMN मेथड क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर का यानी कि इस कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेते हैं। आपके पास केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, हम ये सब जानते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है एक पूरी टेबल होती है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया गया हुआ रहता है। तो हमने इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज जब किया तो हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे अरेंज किया। ठीक है, ये हमें समझना है। जब हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे अरेंज किया तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमें बताती है वैलेंसी, यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो बांट सकता है या तो ले सकता है। ये इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है। वैलेंस शेल। ठीक है, आप जब 11th में जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा SPDF, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी आपको KLMN मेथड ही पढ़ाया जाएगा क्लास 9th और 10th में। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप SPDF पढ़ोगे तो आपको ये वैलेंस शेल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से अगर मैं KLMN मेथड के हिसाब से बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो कि एक जगह 11 इलेक्ट्रॉन्स थे किसी एलिमेंट में। ठीक है, लेट्स से किसी जगह पे 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11वें इलेक्ट्रॉन के पास 11 के अंदर कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 11वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हम उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन KLMN या जिस भी शेल में आपको दिखेगा, लेट्स से अगर वो मान लो M शेल में था तो हम क्या बोलेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में है, दैट मींस आपका M जो है वो एक वैलेंस शेल है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का, वैलेंस शेल का, इससे आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ आएगा, यानी कि मेटल नॉन मेटल के बीच में डिस्टिंक्शन भी। हालांकि हर बार ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मेटल या नॉन मेटल ही होगा। बट इन जनरल देखा गया है कि जो मेटल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिटरमिन होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टेप्स। स्टेप्स कोई आपके डांस वांस का स्टेप्स नहीं है। स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि KLMN कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सबसे पहली चीज, फाइंड द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है इस चीज का, तो उसका ध्यान जरूर से जरूर रखेंगे। अब ये जो चीजें हैं एटॉमिक नंबर, आप बोलोगे भैया क्या हमें ढूंढनी पड़ेंगी? नहीं, आपको एटॉमिक नंबर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। आपको अगर इस चैप्टर में से कुछ याद रखना है तो सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर क्या है, जो कि मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, आपको वो पूरी रट लेनी है अच्छे से। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को जो है हम जनरली Z से डिनोट करते हैं, कि Z को हम मतलब एटॉमिक नंबर को ऐसे डिनोट करना तो Z से कर देते हैं। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी सोडियम के अंदर अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई न्यूट्रल स्टेट पे, आप बोलोगे 11। प्रोटॉन कितने होंगे? आप बोलोगे 11। ठीक है, जब तक इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ आगे पीछे ना किया हो। ये हम सबको समझ में आता है। अब जिनको ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं समझ आ रहा, मैं बता देता हूं कि एक एटम होता है। पहले हमें पता चला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब इसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस हुई तो हमने देखा कि एटम के अंदर 3 हिस्से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। यूज KLMN सिस्टम। अब KLMN सिस्टम क्या है? KLMN सिस्टम बेसिकली
एक सिस्टम है ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि क्या है ये सिस्टम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका है। जो डेवलपमेंट इसकी जिसने करी, उसने बोला कि के एल एम एन, इसको किस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पता करे, उसने 2n² रूल के हिसाब से। तो अगर मैं k को बोलूं, इसका नंबर मैं 1 दे दूं, इसका नंबर मैं 2 दे दूं, बेसिकली n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। तो जब आप ये करके देखोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि एक घर है जो किराए पे देना है। अब उस किराए के घर में कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं, बस ऐसे। एल शेल जो है वो भी एक घर है, उसके अंदर कितने लोग रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 लोग रह सकते हैं। ठीक है, एम शेल जो है उसके अंदर रह सकते हैं या तो 8 या तो 18। ठीक है, अब यहाँ 8 और 18 का कॉन्सेप्ट जो है मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, कि जब आप 9th और 10th के लेवल पे ये करोगे तो आपको ये मान के चलना है कि हर कोई जो है वो इस 8 की तरफ भागेगा, 18 की तरफ नहीं भागेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है कि 8 या 18, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पर ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको जनरली आप अवॉइड ही करिए। ठीक है, आप बस ये मान के चलिए कि हर शेल के अंदर 8 8 ही भरना है। फाइनली एन शेल के अंदर भी 32 इलेक्ट्रॉन की लिमिट है, लेकिन मोस्टली एलिमेंट्स क्या कोशिश करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने का। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखो, जो भी घर है, ठीक है, जो भी घर है, इन जनरल देखा गया है कि जैसे अगर के शेल है, तो अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि किसी एलिमेंट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल के अंदर तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। तो यानी कि 2 लोग की रिक्वायरमेंट थी, 2 लोग ही अवेलेबल थे, तो यानी कि के शेल जो है वो भरा पूरा हो गया। ठीक है, अब इसको कुछ भी आगे पीछे देने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप देखोगे कि जहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, लेट से सिर्फ के शेल ही भरा, बाकी जगह पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझाएंगे इस चीज को। तो बेसिकली अभी आप इतना वो मत करो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, ये होता है एक स्टेबिलिटी की निशानी। ठीक है, अगर किसी घर में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह और 8 इलेक्ट्रॉन ही आए, दैट मींस दैट इज स्टेबल। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ये भी क्या है, स्टेबिलिटी। तो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो इस 8 इलेक्ट्रॉन वाली चीज को ही चेस करते हैं, यानी कि इस स्टेबिलिटी को चेस करते हैं कि ना उनको देना पड़े इलेक्ट्रॉन, ना उनको लेना पड़े इलेक्ट्रॉन, बस ये चीज। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट एनर्जी कंसिडरेशंस। एनर्जी कंसिडरेशन यानी कि बेसिकली एनर्जी कितनी लग रही है उसे इलेक्ट्रॉन देने में, इलेक्ट्रॉन लेने में। अब इसको समझने का एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझने का एक बहुत अच्छा तरीका देता हूं, याद रहेगा हमेशा, कि लेट्स से कि किसी एलिमेंट ने टेकअप किया इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि उसने भीख ले ली, समझो ऐसे। हाँ, मतलब कॉमिकल तरीका है याद रखने का। लेट्स से कि उसने भीख ले ली, तो क्या हुआ, उसका ऑरा क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन किसी एलिमेंट ने क्या किया, बोला कि यार मैं बहुत दानवीर हूं, बहुत पैसे हैं मेरे पास, उसने गिव अप कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दानवीर बंदा है। दानवीर बंदा का ऑरा क्या होता है, पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखने का तरीका है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स की भीख ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स की भीख ले रहा है तो उसका ऑरा नेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स की भीख दे रहा है, उसका ऑरा पॉजिटिव। बस ये 3 स्टेप थे। 3 स्टेप क्या थे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद रखो, ये लिखो, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस के एल एम एन सिस्टम के अनुसार भरो, और फिर वैलेंस शेल के अंदर जाके देखो एनर्जी कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, यानी कि लास्ट शेल के अंदर जाके देखो। अब मैंने जो बताया एटॉमिक नंबर याद करना है, उसका ऑर्डर है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 20, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक ये एलिमेंट्स हैं आपके। ये आपको 9th और 10th तक ये 20 एलिमेंट जिंदगी भर, 9th और 10th की जिंदगी भर मदद करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एटॉमिक नंबर जब इसका 17 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 18।
तो ये जो पूरी लिस्ट है आपको बाय हार्ट यानी रट लेनी है इस चीज को, ठीक है। आपको एकदम ऐसे याद होना चाहिए धड़ल्ले से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के ऊपर, ठीक है। बहुत ही आसान होगा, तो प्लीज बिल्कुल भी पैनिक ना करें। सोडियम Na। अब मेरे को एक चीज बताओ, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका क्या बताया मैंने आपको, 11। एटॉमिक नंबर 11 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11। सही बात है। केएलएमएन सिस्टम के हिसाब से अगर हम भरें, तो जब भी हम इसको पेपर पे लिखेंगे, जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, तो आप ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, और उसको चारों खाने चित कर दीजिएगा, KLMN, ठीक है। अब इस वाले में जो इसकी लिमिट्स है वो मैं नीचे लिख देता हूं, 2, 8, 8 या 18 या 32। लेकिन ये दोनों भी क्या कोशिश करेंगे, 8 8 का ही कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा की कोशिश नहीं करेंगे ये जनरली, ठीक है। तो अगर हम इसको भरना चालू करें, तो के शेल में कितने लोगों की जगह है, सिर्फ 2 लोगों की। तो क्या मैं यहाँ पे 3 भर दूंगा, नहीं भरूंगा, है ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की जगह है, 3 लोग नहीं रह सकते उस जगह पे। तो यहाँ पे मैं क्या भरूंगा, 2, ठीक है। ये नीचे इसकी लिमिट्स हैं, बेसिकली लिमिट्स ऑफ ईच शेल, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूँ, लिमिट्स ऑफ ईच शेल है। और ये है आपका आंसर वाला, आंसर्स यहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं इसके दूसरी चीज को देखूं, अब मैंने 11 था, 11 में से 2 माइनस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने के शेल में भर दिए, तो अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एल शेल में 8 की लिमिट है, तो क्या मैं इधर 9 भर दूं, नहीं, फिर से नहीं, लिमिट 8 की है तो 8 ही भरेंगे, हो गया। एम शेल की लिमिट कितनी है, एम शेल की लिमिट है 8, और मेरे पास 9 में से 8 पहले ही चले गए हैं, तो अब मेरे पास बचा 1 है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, 1, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा था, 11th इलेक्ट्रॉन वाज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 11th इलेक्ट्रॉन 2 8 10, ये 11वां इलेक्ट्रॉन जो है, ये कौन से शेल में आपको दिख रहा है, एम शेल में। तो एम आपका क्या है, वैलेंस शेल। अब हमें क्या करना है, इसकी एनर्जी कंसिडरेशंस को देखना है कि इसकी एनर्जी में क्या लगेगा। तो एम शेल में कितने लोगों की जगह थी, एम शेल में लिमिट कितने लोगों की थी, 8 लोगों की, ठीक है। और एम शेल में हमने डाले कितने लोग, 1 लोग। अब ऐसे समझो कि आपका एम शेल की लिमिट है, मान लो कि एम नाम का एक घर है, वहां पे 8 किराएदार रह सकते हैं, पर आपने क्या देखा कि यार एम में तो सिर्फ एक बंदा है, तो ये एक बंदा जो है ये 8 लोगों की सर्विस लेगा, लेकिन पे तो एक बंदे के बराबर ही करेगा, ठीक है। ऐसे समझो, थोड़ा कॉमिकल तरीके से समझने का, लॉजिक एक बार आपको समझ आ जाए, तो फिर तो आपको ये कहानी बार बार नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो आप धड़ल्ले से करोगे, आपको मजा आने लगेगा। तो एम शेल जो है उसके अंदर एक ही बंदा बैठा है एम नाम के घर में, लेकिन वहां पे लिमिट 8 की है, ये सर्विस 8 की यूज करेगा, पर पैसा एक का ही देगा। तो मकान मालिक क्या बोलेगा कि भाई एम भाई सुनो, निकलो यहां से, ठीक है, हम आपको घर नहीं दे सकते। तो एम शेल क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, ठीक है, यानी क्या करेगा, गिव अप करेगा, ठीक है, इस एक किराएदार को गिव अप कर देगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो गिव अप कर दे रहा है वो दानवीर है, वो दानवीर है, यानी उसका ऑरा जो है क्या है, पॉजिटिव। तो हेंस वैलेंस सी क्या है आपका, +1। तो जब भी आप इस एलिमेंट को लिखोगे एक रिएक्शन में या कहीं पे भी, तो आपको इसकी वैलेंसी क्या पता है, Na+1, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर गिव अप किया, तो +1 इधर आ गया, और क्योंकि इसने गिव अप किया है इसलिए ये प्लस आया है, ठीक है। जब भी आप एक एटम या जब भी एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करता है, तो वो एक प्लस चार्ज ले लेता है, ठीक है। और ये प्लस चार्ज से हमें क्या पता चलता है कि सोडियम जो है एक मेटल है, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज का। आइए और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आते हैं हम मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। KLMN हमने बनाया ताकि हम इसके 12 बजा दें, KLMN, KLMN।
यहाँ पे कितने लोगों की लिमिट, फिर से लिमिट लिख लो एक बार, 2 8 8 18, लेकिन ये जाना कहाँ चाहता है, 8 तक। ये भी 32 है, ये भी चाहता है 8 तक। क्यों? क्योंकि 8 और 8 क्या होते हैं, बेसिकली 8 जो है इसको ऑक्टेट बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स के समूह को ऑक्टेट बोलते हैं। एंड ऑक्टेट मतलब क्या, स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मैं भरना चालू करूं तो के में कितने भरूंगा, 2, एल में कितने भरूंगा, 8। अब मेरे पास 10 तो मैंने इधर भर दिया, अब मेरे पास लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो उनको मैं कहाँ भरूं, एम में। ठीक है, एम में मैंने जब 2 भर दिए तो मैंने क्या देखा कि मैग्नीशियम के इस शेल में जगह कितने की थी, 8 की। मैंने भरे कितने लोग, सिर्फ 2। तो नुकसान है ना, 8 लोगों की सर्विस जो है 2 लोग अवेल कर रहे हैं, पर पैसा ये सिर्फ 2 का ही देंगे। तो मैं एज अ मकान मालिक क्या बोलूंगा कि सुन भाई, एम के अंदर जो ये वैलेंस शेल है, इसका जो मालिक बोलेगा, क्या बोलेगा, सुन भाई तू बाहर आ जा। बाहर आ गया यानी गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया यानी प्लस चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज ले लिया यानी कि, और 2 लोगों को बाहर निकाल के, 2 लोगों का दान दे के इसने प्लस चार्ज गेन किया है। तो हेंस इसको हम कैसे लिखेंगे, Mg+2। ये हो गया आपका पूरा सीन। इतना आसान होता है ये कॉन्सेप्ट, इतना आसान। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आर्गन, आर्गन का ये देख लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देख लो एक बार। आर्गन का एटॉमिक नंबर है आपका 18। ठीक है, अब इसको भर के देखो। यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 2 KLMN। अब यहाँ पे भरना चालू करो। यहाँ पे लिमिट कितनी होती है, 2 8 8 18, जो कि जाएगा क्या, कोशिश करता है कि 8 तक ही जाए, 18 की तरफ ना जाए। 32, ये भी क्या कोशिश करता है कि 8 तक ही जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 8 8, अरे परफेक्टली भर गया। 2 इधर, 2 की दरकार थी, 2 ही आए। 8 की दरकार थी, 8 ही आए। चाहता है 8 तक जाना, 8 ही आया। मतलब कि अब इसका वैलेंस शेल जो है एम है, एम एक मकान मालिक है, उसको 8 किराएदारों की जरूरत थी और 8 ही आए। तो क्या वो किसी को गिव अप करेगा, प्लस प्लस करेगा अपना ऑरा, नहीं करेगा। क्या वो अपना ऑरा नेगेटिव करेगा बाहर से कुछ लेके, नहीं करेगा। तो जो भी ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखे हैं, जो भी ऐसे एटम्स आपको दिखे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन ना ही देना चाहते हैं ना ही लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल। ठीक है, नोबल, स्टेबल या फिर इनर्ट। ठीक है, अब इन तीनों चीजों का मतलब ये है, जो Mg+2 है ना, ये रिएक्शन का है कि जब भी इसका किसी से रिएक्शन होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। अगर सामने वाले को 2 की दरकार होगी तो ये 2 दे सकता है। सोडियम जो है वो +1, यानी कि जब भी इसके किसी से रिएक्शन होगा और किसी लेट से सामने वाले को 1 इलेक्ट्रॉन की दरकार होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये बंदे को तो किसी की दरकार ही नहीं है, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो आत्मनिर्भर है, तो ये क्या करेगा, नो रिएक्शन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका ये शेल जो है, इसके अंदर इनको ना ही देने की जरूरत है ना ही लेने की जरूरत है, तो ऐसे लोग जो हैं ये नो रिएक्शन, यानी कि ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ही नहीं ये। ठीक है, ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल और है। अब जैसे हीलियम है, इसका अगर आपको लिखना होगा KLMN, तो आप KLMN बनाओगे और आप देखोगे कि यार के में 2 की जगह थी और 2 मैंने भर दिए। तो अब ये भी क्या है, एक नोबल एलिमेंट है, इनर्ट है और रिएक्टिव नहीं है, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली नियॉन पे आ जाओ। इसका अब अगर आप भरना चाहोगे KLMN, तो 2 8, एल में 8 की दरकार थी, 8 भर दिए आपने, लास्ट एलिमेंट इसमें ही है, 8 की जगह थी, 8 ही लोग आ गए, तो क्या ये रिएक्ट करेगा, क्या ये प्लस या माइनस करेगा, नहीं करेगा। तो ये भी ऐसे ही है। सिमिलरली आर्गन का हमने अभी देख ही लिया KLMN करके। तो जो भी ये एलिमेंट्स हैं ऐसे वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स या फिर इनर्ट एलिमेंट्स या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करते, तो ये सीन याद रखेंगे। अब कैल्शियम की जगह मैं एक कैल्शियम जो है उसका ऑलरेडी प्लस में ही और आएगा, तो मैं ये हटाना चाहूंगा और मैं क्लोरीन का लिखना चाहूंगा। ठीक है, क्लोरीन, ताकि एक नेगेटिव वाला भी पता चल जाए। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहां से देख लो, क्लोरीन का कहाँ गया, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। ठीक है, यानी कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17। आ जाओ बनाते हैं KLMN। अब तो एकदम आसान खेल है यार, KLMN। आ जाओ,
के में कितने लोग भरे हम, 2 की जगह होती है तो 2 ही भरेंगे, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि अरे एडजस्ट कर लो, नहीं, एडजस्ट कोई नहीं करना चाहता। एल 8, एम में बताओ, एम में बताओ, एम में कितने लोगों की जगह होती है, 8 या 18, लेकिन ये जाना कहाँ तक चाहता है, मैक्सिमम 8 तक ही जाना चाहता है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि फिर मकान मालिक का खर्चा बढ़ जाता है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 7 ही भरेगा। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट था, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, वो 17th इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन था, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। इसका 17th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, तो इसका एम शेल क्या है, वैलेंस शेल है इसका, है ना, है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एम शेल के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 8 की, हमने कितने लोग भरे, 7। तो क्या मैं एक बंदे के चक्कर में ये 7 किराएदारों से जो आ रहा पैसा इसको छोड़ दूं, नहीं। तो मकान मालिक ऐसे केस में क्या कर सकता है, मेरे को बताओ। वो क्या बोलेगा, किसी प्रॉपर्टी डीलर से बोलेगा कि यार एक एक किराएदार और भेज दे भाई, भीख मांगेगा कि एक किराएदार और भेज दे, मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये एम शेल है ना, एम शेल, ये क्या करेगा, ये बोलेगा, ये एलिमेंट का एम शेल बोलेगा कि यार मेरे को ना एक, बस एक की जरूरत और है। और ये क्या करेगा, उसको मैंने क्या बताया था एनर्जी कंसिडरेशन वाले में, टेकअप करेगा। ठीक है, यानी कि भीख मांगेगा, टेक्स अप 1। अब जब टेकअप कर लिया तो इसका ऑरा क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी Cl का क्या होगा, बताओ, Cl क्या बन जाएगा, Cl-1। ठीक है, ये इसका, और -1 इसकी क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, अब जिसकी वैलेंसी माइनस में जाती है वो जनरली नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इस चीज का फायदा क्या है, मैं एक चीज समझाता हूं। Na का आपने क्या देखा, Na को आपने क्या बोला था, Na+1। ठीक है, ये ध्यान रखना कि Cl का क्या था, -1, तो Na+1 था और Cl-1 था। ठीक है, यानी कि Cl को एक की जरूरत है, और ये बंदा जो है ये नॉनशलांट है, तो ये एक को दूर भेज रहा है। तो केमिस्ट्री में, है ना, जो ये लोग हैं जो एक दूसरे की जरूरतें समझते हैं कि एक जो है उसको एक की जरूरत है और एक को जो है एक नहीं चाहिए। ठीक है, यानी Na को एक नहीं चाहिए, ये +1 मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता अपने पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन टेकअप कर रहा है। तो ऐसे जो चीजें हैं, इसी से आपके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, Na एंड Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, हेंस न्यूट्रलाइज होके कैसे हम लिखते हैं, NaCl। ऐसे बनता है केमिस्ट्री में बॉन्ड। ठीक है, आप 9th 10th में अगर होगे तो आप ये चीज पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, और 10th में तो खैर बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे इस चीज को, कैसे सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझ आया। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी कि इसको मैं पूरी तरह से एकदम सिंप्लीफाई कर दूं, आपको नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट बता दूं, जो भी चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको समझा दूं। अब आपका टास्क क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। आपका टास्क है कि आप ये MgAl, बेरिलियम, या जो जो आप में आपको जो जो समझ आ रहा है इसमें से आप वो करिए, सिलिकॉन कर लीजिए, फ्लोरीन कर लीजिए, ऑक्सीजन कर लीजिए, इनके KLMN कॉन्फ़िगरेशन को लिख के ट्राई करिए। और कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी अगर आपको लेट्स से डाउट हो रहा है, तो कमेंट योर डाउट्स, और वीडियो को हमेशा की तरह ही लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।